पौड़ी 16वीं। पंच परवाण पंच परदान, पंचे पावै दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचां का गुर एक ध्यान, जेको कहै करै विचार, करते कै करणै नाहीं सुमार, तौल धरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिनसूत, जेको बुझै होवै सचियार, तवलै ऊपर केता पार, धरती होर परै होर, तिसते भार तलै कवण जोर, जीय जात रंगां के नाम, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, ए लेखा लिख जाणै कोय, लेखा लिखिया केता होए, केता ताण सुहालियो रूप, केती दात जाणै कौण कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कहण कहा विचार, वारिया ना जावां एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। सरलार्थ। गुरु साहब ने सुनिए और मन्ने की पौड़ियों में नाम की कमाई के रूहानी लाभ बयान किए हैं। अब आप नाम के संबंध में और प्रभु की सृष्टि के बारे में कुछ गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं। आप कहते हैं, मालिक के दरबार में पंच परवान हैं, उसके दरबार में पंच मुखिया या आगू हैं, पंचों को दरगाह में मान प्राप्त होता है। पंच प्रभु रूपी शहनशाह के दरबार में राजाओं के समान शोभायमान है। पंचों का गुरु ध्यान है। अगर कोई मालिक की महिमा करना चाहे और विचार करके उसके बारे में जानना चाहे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि उस कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का कोई अंत नहीं है। इंसान किस किस चीज की तारीफ करे। कहा जाता है कि धरती बैल के सींगों के सहारे खड़ी है। धरती परमात्मा द्वारा स्थापित किए गए धर्म या नियम के आधार पर खड़ी है, जिसका जन्म दया से हुआ है और जिसको संतोष ने ठीक जगह पर कायम रखा हुआ है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह सचियार हो जाता है। यदि ये कहा जाए कि धरती बैल के आसरे खड़ी है, तो सोचना चाहिए कि बैल ने इतना भार कैसे उठाया हुआ है और बैल किसके सहारे खड़ा है। पृथ्वियां अनेक हैं। कौन कौन सी धरती कौन कौन से बैल के आसरे खड़ी है। अनगिनत किस्मों, रंगों और नामों वाले जीव हैं। इन सबको उस कर्ता के हुक्म की गुप्त कलम ने सृजित किया, यानी लिखा है। उस कर्ता के बिना और कोई इनका लेखा नहीं जानता। यदि यह लेखा लिखा भी जाए तो कहां तक लिखा जाएगा। यह लेखा खत्म होने में नहीं आ सकता। किसमें इतनी ताकत है कि यह अनुमान लगा सके कि वह मालिक कितना शक्तिशाली है, उसका स्वरूप कितना सुंदर है और वह कितनी और कौन कौन सी दातें देने वाला दाता है। उसने अपने एक वचन या हुक्म द्वारा सारी सृष्टि की रचना कर दी। उसके एक वचन या हुक्म से रचना के लाखों भंडार, लख दरियाओं अस्तित्व में आ गए। मुझमें इतनी शक्ति कहां है कि मैं उस कर्ता के बारे में विचार या वर्णन कर सकूं। मैं तो उस पर एक बार कुर्बान होने के भी काबिल नहीं। हे निरंकार, तुम सदा स्थिर हो और जो तुम्हें भाता है वही कार्य अच्छा है। व्याख्या। पंच परवाण पंच परदान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचां का गुर एक ध्यान। इन पंक्तियों की एक व्याख्या यह की जाती है कि सुनिए और मन्ने की 8 पौड़ियों के अनुसार नाम का सुमिरन करने वाले, नाम का ध्यान करने वाले और अंतर में नाम के साथ लिव जोड़ने वाले साधक पंच, संत या गुरुमुख का पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पंच या पूर्ण पुरुष परमात्मा के दरबार में परवान होते हैं। वे ही परमात्मा के दरबार में प्रधान माने जाते हैं। उनको उस दरगाह में मान बख्शा जाता है। वे उस शहनशाह के दरबार में राजाओं की तरह शोभायमान होते हैं। ऐसे पंचों का गुरु
ध्यान होता है, अर्थात वे सदा परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। पंचै सोहै दर राजान का यह अर्थ भी किया जाता है कि गुरुमुख लोग राजाओं के दरबार में शोभा पाते हैं, पर यहां प्रसंग परमात्मा के दरबार का चल रहा है और गुरु साहब की विचारधारा में सांसारिक राजपाट का कोई महत्व नहीं। गुरु घर की वाणी है, नानक होर पातसाइयां कूड़ियां नाम रते पातसा, पातशाही भगत जना को दितियन सिर छत सच्चा हर बनाए। भाई वीर सिंह पंचे सोहे दर राजान पंक्ति के किए जाते आम अर्थों और गहरे अर्थों का भेद समझाते हुए कहते हैं कि दर राजान का अर्थ ऐसे भी लिया जाता है, पंच राजाओं के दरबार में मान प्राप्त करते हैं। पर 34वीं पौड़ी पढ़कर यह संदेह नहीं रहता कि दर का भाव परमात्मा का दर है, जहां परवान हुए पंच शोभा पाते हैं। यथा सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान। इसलिए दर का संकेत परमात्मा रूपी शहंशाह के दरबार की ओर ही है। भाई वीर सिंह जी पंचा का गुर एक त्यान में त्यान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ध्यान एक प्रकार की वृत्ति का लगातार एक तरफ लगे रहना है। यह वृत्ति की एकाग्रता है, सुरत का वाहेगुरु जी में लगातार लगे रहना। कुछ अन्य व्याख्याएं। पंच परवान पंच प्रदान की 4 पंक्तियों के और भी बहुत से अर्थ किए गए हैं। किसी टीकाकार ने पंच के अर्थ सत्य, संतोष, दया, धर्म, धैर्य आदि 5 गुण किए हैं। किसी ने पंच के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध करते हुए यह बताया है कि संतों ने इनको वश में किया हुआ है और 5 गुण धारण किए हुए हैं। इसके अलावा पंच परवान पंच प्रदान की और कई ढंगों से खींचतान करके व्याख्या की गई है, जिसके बारे में यहां पूरा विवरण देने की आवश्यकता नहीं। इस संबंध में भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, पीछे कहा था कि मननशील पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। आप तर जाते हैं तथा औरों को भी तार लेते हैं। अब पौड़ी 16वीं में फरमाते हैं कि उनका गुरु एक ध्यान हो जाता है, अर्थात सुनकर मानकर उनका ध्यान एक ईश्वर में टिक जाता है। ध्यान ही पूर्ण एकाग्रता में जाकर समाधि कहलाता है। यह ध्यान अभ्यास का मोहताज ध्यान या प्रयत्नमयी निध्यासन नहीं है, पर परिपक्व ध्यान है, जो सहज समाधि के रूप में बिना यत्न के लगा रहता है। यथा गुरमुख लागै सहज ध्यान, इस पौड़ी में इन सहज ध्यानियों को पंच पद से याद किया है। इससे आगे पहली पौड़ियों में उपाय आदि आए हैं, उनको करने वाले सचियारों से मुराद हैं। यथा 1 सुनने वाले, 2 मानने वाले, 3 गाने वाले, 4 हुक्म रजाई चलने वाले, 5 मन रखिए पाओ, अर्थात मन से प्रेम करने वाले, जो 5 उपाय करके सचियार हो गए हैं, उनको यहां पंच कहा गया है। भाई वीर सिंह जी इशारा कर रहे हैं कि पूर्ण एकाग्रता या सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर चुके संत ही परमात्मा के दरबार में परवान और प्रधान होते हैं और वे सदा परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। एक गूढ़ व्याख्या। पंच पद वाली 4 पंक्तियों की एक गूढ़ व्याख्या भी देखने में आई है। यह व्याख्या करने वालों ने पंच के अर्थ 5 शब्द किए हैं। व्याख्याकार लिखते हैं कि रूहानी मंडलों में 5 प्रकार के शब्द बज रहे हैं।
ये 5 शब्द परमात्मा की दरगाह में परवान और प्रधान हैं और यही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। भाई गुरदास के अनुसार व्याख्या। भाई गुरदास की वारों के ज्ञानी हजारा सिंह द्वारा तैयार किए गए और भाई वीर सिंह जी द्वारा संशोधित किए गए टीका में पंच शब्द परवान निशान वजाया का अर्थ इस तरह किया गया है। शब्द 2 प्रकार का है, एक आहत और एक अनाहत। जो आहत है वह प्रकृति का खेल है। वह शब्द जिस तरह व्यवहारिक जीवन में जीवों के आम व्यवहार में हो रहा है 5 तरह का है। जब विज्ञान के आधार पर उसकी परख की जाती है तो उसके मुख्य 3 दर्जे और फिर 7 मिलते हैं, जिनको 7 स्वर कहते हैं। अनहद शब्द आत्मा से होता है, इसमें द्वैत नहीं होती। वह कानों का विषय नहीं है, इसलिए उसको सुनने का तरीका सुमिरन है। प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार, वह पहले 5 प्रकार का होता है। फिर शब्द ब्रह्म की एकता में और फिर वहां से निराकार में ले जाता है। पंजे अक्षर प्रदान कर परमेश्वर होए नाउ तराया। यह पंक्ति भाई गुरदास की 39वीं वार की दूसरी पौड़ी में आती है। इस पौड़ी की पहली 6 पंक्तियों का पाठ इस तरह है। निरंकार आकार कर एक अंकार अपार सदाया, ओ अंकार आकार कर एक कवाओ पसाओ कराया। पंज तत् परवान कर पंज मित्र पंज सत्र मिलाया। पंजे तिन असाद साद साद सदाए साद बिरदाया। पंजे एक अंकार लिख अग्गों पिछी सहस फलाया। पंजे अक्षर प्रदान कर परमेश्वर होए नाउ तराया। अर्थात निरंकार पहले गुप्त था, जब वह प्रकट हुआ तो निरंकार से एक अंकार बन गया। फिर उसने ओंकार यानी कर्ता पुरुष रूप में अपने हुक्म कीता पसाओ एक को कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ द्वारा सृष्टि की रचना की। उसने 5 तत्वों द्वारा कायनात का खेल रचा। इस खेल में उसने 5 आसुरी गुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को पैदा किया। ये 5 जीवात्मा के शत्रु हैं। इसके साथ ही उसने शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता रूपी 5 दैविक गुण पैदा किए जो जीवात्मा के मित्र हैं। कामादिक 5 दुश्मन और सतो रजो तमो 3 गुण असाध्य हैं। कोई विरला साधक ही इनको जीतकर पूर्ण साधु का पद प्राप्त करता है। उस कर्ता पुरुष का यह उसूल है कि वह साधु रूप में प्रकट होता है। वह कर्ता अपने हुक्म से 5 शब्दों की प्रधानता देकर पंजे अक्षर प्रदान कर स्वयं परमेश्वर रूप में प्रकट हुआ। पुरातन टीका के अनुसार व्याख्या। और जो 5 शब्द हैं, पहला तंत यानी तत्, दूसरा वित्त यानी वृत्त, तीसरा घन, चौथा सुखर यानी सुखिर और 5वां नाद। तंत कहते हैं तंबूरे आदि को जो तारों के बने होते हैं, और वित्त कहते हैं मृदंग आदि को जिन पर चमड़ा मड़ा होता है। घन कहते हैं ताल आदि को जो धातुओं के बने होते हैं, और सुखिर कहते हैं शंख आदि को जो फूंक से बजाए जाते हैं, और नाद कहते हैं घड़े आदि को जो मिट्टी को पकाकर बनते हैं। ये 5 शब्द 10वें द्वार में भी बजते हैं और साधु संगति में भी बजते हैं, तो सबको सुनाई क्यों नहीं देते? तो बाबा जी ने कहा कि उनका गुरु ध्यान है। इस व्याख्या में 10वें द्वार में बज रहे
5 शब्दों को पंच कहा गया है और इशारा किया गया है कि यह ध्यान द्वारा सुनाई देते हैं। भाई वीर सिंह के अनुसार 5 शब्द। भाई वीर सिंह जी ने पंच शब्द के अर्थ इस प्रकार किए हैं। पंच शब्द। पहला, 5 प्रकार के बाजे, वीणा या सितार, ढोलक, छैने, नगारा, तूती या जरा फरकवें, 5 तरह के बाजे जो खुशियों के समय रागी लोग लोगों के घरों में आकर बजाते हैं। दूसरा, चित्त वृत्ति को एकाग्र करने वाले बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक अरूप नाद है जो हमारे इन कानों का विषय नहीं पर आत्मा के अनुभव की चीज है। यह जो राग हम गाते हैं इसका मूल उस अरूप अवस्था में है। वह शब्द ऐसी ध्वनि का है जिस तरह हमारे 5 प्रकार के बाजे की ध्वनि होती है। इनकी मिश्रित ध्वनि में 5 प्रकार की अलग अलग ध्वनियों के मेल का आभास होता है। इस कारण उसको 5 शब्द कहते हैं। हजारा सिंह सोढ़ी के अनुसार व्याख्या। हजारा सिंह सोढ़ी जप विचार में लिखते हैं, पंच शब्द। श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब जी में पंच शब्द की शिक्षा है। यह मत गुरु मत है। पंच शब्द ध्वनि पूर्ण अभंग और निर्मल मानी गई है। ये पंच शब्द निरंकार की आरती के हैं। पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। पंच शब्द दरगह बाज्या हर मिलियो मंगल गायो। नाम निरंजन। गुरुवाणी और भगतवाणी में नाम निरंजन पंच शब्द माने हैं। पंच शब्द में शंख, घन शब्द आदि शामिल हैं। पंच शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर शंख कन गाजे। पंच परवाण। भाई गुरदास जी पंच शब्द परवाण के संबंध में लिखते हैं, पंच शब्द परवाण निशान वजाया। पंच प्रधान। भाई गुरदास जी लिखते हैं, पंजे अक्षर प्रदान कर परमेश्वर होए नाव तराया। संत सुरैन सिंह के अनुसार व्याख्या। संत सुरैन सिंह जी ने नानक नाम नवेला में संत शिवदयाल सिंह जी द्वारा जपजी की टीका में की सुनिए, मन्ने और पंच परवाण पंच प्रदान की व्याख्या की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इन पौड़ियों में गुरु साहब ने नाम के श्रवण और मनन का जो उपदेश दिया है उसका असली भाव लिव को अंदर 5 शब्दों में लीन करना है। आप पंचे पावे दरगह मान की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, पंच यानी 5 शब्द जिनका जिक्र पहले सुनिए और मन्ने की पौड़ियों में हो चुका है, खुदा की दरगाह में मकबूल हैं यानी मंजूर हैं, और वही 5 उस मालिक की दरगाह में परवान हैं। वह उसकी दरगाह में आदरणीय हैं और वही 5 शब्द उस प्यारे के दरवाजे पर रौनक और शोभा देते हैं। उपर्युक्त व्याख्या की प्रौढ़ता के लिए व्याख्याकार ने गुरुवाणी में से 14 प्रसंग पेश किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद। केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। ना मन चल्लै ना पौण उड़ावै जोगी शब्द अनाहद वावै। पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आपे वाए सुनाया। पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वज्या। आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजया। पंच पद को पंच शब्द के अर्थों में लेने वाले व्याख्याकारों में भाई गुरदास, पुरातन टीकाकार और अन्य कई अनुभवी पुरुष भी शामिल हैं। इसलिए उनके द्वारा की गई व्याख्या पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जे को कह करे विचार
करते कै करणे नाही सुमार। यदि कोई उस प्रभु के किए हुए कार्यों के बारे में विचार करने या उनका वर्णन करने का प्रयत्न करे तो वो इसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि उस कर्ता के कार्य मन, बुद्धि तथा विचार से परे और ऊपर हैं। तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिनसूत। इन पंक्तियों के ये अर्थ किए जाते हैं कि धरती धर्म रूपी बैल के सहारे खड़ी है। धर्म रूपी बैल की माता दया है और इसको संतोष ने बांध कर रखा हुआ है। दूसरे शब्दों में धरती धर्म के सहारे खड़ी है और धर्म दया और संतोष द्वारा कायम रहता है। इन पंक्तियों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि कुछ लोग धरती को बैल के सींग पर टिकी मानते हैं। कुछ अन्य लोग इसे शेष नाग के सहारे खड़ी मानते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि धरती अपने कर्ता द्वारा स्थापित धर्म के सहारे खड़ी है। जिस कर्ता ने धरती की रचना की है, उसने इसके संचालन के लिए एक धर्म या हुक्म भी बना दिया है। जपजी में पहले आ चुका है, हुक्मी हुक्म चलाए राहो। गुरु साहब समझा रहे हैं कि वह हुक्मी परमात्मा सारी कायनात को एक खास विधि या विधान के अनुसार चला रहा है। यहां धर्म पद को हुक्म या विधान के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। गुरु साहब यह भेद समझा रहे हैं कि उस कर्ता द्वारा लागू किया गया विधान उसकी दया से पैदा हुआ है और यह आगे संतोष के सूत्र में पिरोया हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म की डोर में पिरोई हुई है। गुरु नानक साहब आसादी वार में कहते हैं, पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चल्लै लख दरियाओ, पै विच अगन कढै वेगार, पै विच धरती दब्बी पार, पै विच इंद फिरै सिर पार, पै विच राजा धरम दुआर, पै विच सूरज पै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत। सूर्य, चंद्र, सितारे, पवन, पानी, बेसंतर सब परमात्मा के डर से अपनी अपनी जगह अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए कार्य कर रहे हैं। संतोख थाप रखया जिनसूत, सगल समगरी तुमरे सूतर तारी। और पै विच सूरज पै विच चंद एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं। गुरु साहब समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार एक सूत्र में पिरोई उस कर्ता द्वारा सौंपे गए कार्यों की पूर्ति में लगी हुई है। दया का पूत, परमात्मा द्वारा बनाई गई रचना में जो कुछ हो रहा है, उस दयालु कर्ता की दया बांटने के लिए हो रहा है। धर्म, हुक्म और सृष्टि। गुरु साहब ऊपर समझा आए हैं कि कर्ता ने सारी सृष्टि को एक संयम, मर्यादा या नियम में बांधा हुआ है। यदि सृष्टि में कोई संयम, मर्यादा या नियम ना हो तो सूर्य, चंद्र, सितारे एक दूसरे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। धरती के चारों तरफ समुद्र है। समुद्र 3/4 और धरती 1/4 है। पर परमात्मा के हुक्म द्वारा स्थापित किए गए धर्म में बंधा समुद्र धरती को अपने पानी में विलीन नहीं करता। गुरु नानक साहब की वाणी है, जल तरंग अग्नि पवनै फुन, त्रै मिल जगत उपाया, ऐसा बल छल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद हुक्म के अधीन मिलकर सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। सृष्टि की रचना कैसे होती है? आप कहते हैं, साचे ते पवना पया, पवनै ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, कट कट जोत समोए। शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल
और जल से पृथ्वी का जन्म होता है। प्रलय के समय धरती पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ाकर ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है और आकाश शब्द में समा जाता है। पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम के सहारे आपस में मिलकर शरीर बनाते हैं। जब परमात्मा के हुक्म के अनुसार शरीर में से आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, निकल जाती है, तब वे पांचों तत्व बिखर जाते हैं। जब परमात्मा रचना में से शब्द को निकाल लेता है तो रचना का नाश हो जाता है। गुरु अर्जुन साहब समझाते हैं, कला उपाय तरीजिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मह बांधी, सो प्रभ राखे पाई है। उस कर्ता ने पहले नाम रूपी शक्ति यानी कला पैदा की, नाम द्वारा आकाश पैदा किया, आकाश से हवा और हवा से अग्नि पैदा की। उसने अग्नि को लकड़ी में कैद कर दिया। हम लकड़ी की बनी कुर्सी पर बैठते हैं, लकड़ी में अग्नि है पर अग्नि कैद है, वह संयम या मर्यादा के अधीन है। गुरु साहब का भाव है कि परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम ने कुल कायनात को एक सूक्ष्म और अदृश्य धर्म, संयम या मर्यादा में बांधा हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक J.B.S. हाल्डेन कहता है कि संसार मशीन की तरह अंधाधुंध नहीं चल रहा। संसार को देखने वाली हमारी दृष्टि धुंधली और अधूरी है। आध्यात्मिक जगत ही असली जगत है। मिल्टन कहता है कि परमात्मा ब्रह्मांड के अंगों को आपस में जोड़ने वाला नियम है। माइकल बकले अरस्तू के विचारों के आधार पर कहता है कि बिना नियमों की एकता और निरंतरता के संगठन, व्यवस्था और गुण का अस्तित्व असंभव है और नेकी का कोई लाभ नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि अफलातून ने संसार की योजना बनाने और लागू करने वाली एक शक्ति का संकल्प किया है। अरस्तू ने उस शक्ति को ही ब्रह्मांड को गति प्रदान करने वाली शक्ति का नाम दिया है। ग्रहों को एक दूसरे की तरफ और केंद्र की तरफ खींचने वाले नियम की खोज करने वाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन कहता है कि ब्रह्मांड के प्रबंध के पीछे ऐसी जबरदस्त एकसारता, निरंतरता और सुंदरता दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि जो कुछ किया गया है सोच समझकर किया गया है। उसका मत है कि अनंत ग्रहों, नक्षत्रों, खंडों ब्रह्मांडों को आपस में जोड़कर रखना और अनादिकाल से उनको एक निश्चित योजना के अनुसार गति में बांधकर रखना किसी अंधी और मनमानी करने वाली शक्ति का कार्य नहीं है। यह ऐसी चेतन शक्ति की कला का करिश्मा है जो मैकेनिक्स और जियोमेट्री में निपुण है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन कहता है कि मैं अपनी लंबी आयु के अनेक तजुर्बों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। प्रकृति में हर जगह एक चेतना के दर्शन होते हैं और मेरा उस परमात्मा में भरोसा पैदा हो गया है जिसका संकल्प स्पिनोजा ने किया है। परमात्मा जो कि सृष्टि में दिखाई दे रही चेतना, एक सुरता और एक सारता में प्रकट हो रहा है। प्रसिद्ध सूफी दरवेश मौलाना रूम ने इस भाव को बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। आप कहते हैं कि जिस तरह चुंबक के बने गुंबद के बीच में लटका लोहे का टुकड़ा बिना किसी सहारे के अडोल खड़ा रहता है, इसी तरह खंड ब्रह्मांड लोहे के गोलों की तरह परमात्मा के हुक्म के सहारे अंतरिक्ष में लटक रहे हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु लिखता है, गॉड मूव्स द प्लैनेट्स बाय बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर डिजायर। अर्थात सारे खंड ब्रह्मांड बड़े जोर के साथ परमात्मा की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। परमात्मा हर जगह से समान दूरी पर है और चारों तरफ से
परमात्मा का समान आकर्षण होने के कारण सारे खंड ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित हैं। गुरु अमरदास जी यही बात परमार्थी भाषा में बयान करते हैं। पौण पाणी बैसंतरो हुक्म करे भगति। गुरु नानक साहब इसी भाव को इस तरह प्रकट करते हैं। पौण पाणी बैसंतर सिमरै सिमरै सगल उपार्जना। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म या शब्द के सूक्ष्म अदृश्य परंतु सर्वशक्तिमान आधार पर खड़ी है, जिसको गुरु साहब ने धर्म का नाम दिया है। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और संतों महात्माओं की भाषा अलग अलग है, पर भाव एक ही है। जे को बुझै होवै सचयार, तवलै ऊपर केता पार। तरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै कवण जोर। यह बुझना और सचियार होना कोई दिमागी कार्यवाही नहीं है। यह अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके उसका रूप हो जाने की रूहानी साधना है। अपना आप परमात्मा में लीन कर चुके सचियार को परमात्मा के हुक्म की पहचान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि सारी कायनात कर्ता के बनाए गए विधान के अनुसार चल रही है। ऐसे सचियार या गुरुमुख को ज्ञान हो जाता है कि सृष्टि किसी तथाकथित बैल के सहारे नहीं, परमात्मा के हुक्म अर्थात धर्म के बैल के सहारे कायम है। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखया वुड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखया केता होए। केता ताण सुहाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत। धरती पर या सृष्टि में अनंत रंगों, रूपों, जातियों और किस्मों के जीव हैं, जिनको परमात्मा के हुक्म की गुप्त कलम ने लिखा है। यदि कोई सारी सृष्टि का लेखा लिखना शुरू कर दे तो सृष्टि की तरह उस लेखे का भी कोई अंत नहीं होगा। परमात्मा और उसके किए हुए का लेखा लिख सकना असंभव है। किसमें इतनी शक्ति है जो उस कर्ता के बल, उसके रूप, उसकी सुंदरता और उसकी दातों का हिसाब कर सके। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कवाओ का अर्थ वचन, आदेश या हुक्म है। गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा ने अनंत सृष्टि और इसके अनंत जीवों की रचना अपने हुक्म से की है। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, खंड दीप सब लोआ, एक कवावै ते सब हुआ। शब्दार्थ में कवाओ या कवावै का अर्थ एक आवाज, एक हुक्म किया गया है। भाई गुरदास की वाणी है, एक अंकारो शब्द तुन ओ अंकार आकार बनाया। एक कवाओ पसाओ कर ओ अंकार किया पासारा। आप समझा रहे हैं कि एक अंकार से शब्द की ध्वनि पैदा हुई और उस ध्वनि ने सारी सृष्टि की रचना पैदा की। आपने अपनी 21वीं वार की 27वीं पौड़ी में खोलकर समझाया है कि माया तीनों गुणों, 4 खानियों, 4 वाणियों, 5 तत्वों, 6 ऋतुओं, दिन रात, सूर्य चंद्र आदि सबकी रचना एक कवाऊ से हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। उदकरख का अर्थ श्वास बाहर छोड़ना और आकरख का अर्थ श्वास अंदर खींचना है। गुरु साहब परमार्थी भाषा में संकेत करते हैं कि जब परमात्मा की शक्ति गतिशील होती है तो सृष्टि अस्तित्व धारण कर लेती है। जब वह उसे अपने अंदर वापस समेट लेता है तो सारी सृष्टि वापस परमात्मा में समा जाती है। गुरु साहब ने रचना की उत्पत्ति कवाओं द्वारा बताई है।
बहुत से दूसरे धर्मों के ग्रंथों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। इन धर्म ग्रंथों में सृष्टि को परमात्मा के संकल्प, वचन, हुक्म या शब्द द्वारा अस्तित्व में आई माना गया है। इन सब पदों का असल अर्थ यह है कि पहले परमेश्वर शून्य समाधि की अवस्था में था। जब उसके अंदर रचना करने की मौज उठी तो उसमें समाई हुई उसकी रचना करने वाली शक्ति रचना के कार्य में लग गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में नाद या ब्रह्मनाद द्वारा सृष्टि की रचना मानी गई है। वेदों उपनिषदों में सृष्टि को प्रजापति के वाक या शब्द से बनी माना गया है। उपनिषद के अनुसार आरंभ में प्रजापति अकेला था। उसके पास एकमात्र वस्तु शब्द था। उसने इच्छा की कि मैं शब्द को प्रकट करूं और यह सर्वव्यापक होकर हर जगह भरपूर हो जाए। यह शब्द उठा और एक निरंतर अखंड धारा की तरह हर जगह परिपूर्ण हो गया। बाइबल में आता है, शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के पास था, शब्द ही प्रभु था। जो कुछ बना है शब्द का बनाया हुआ है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो बिना शब्द के बनाए बना हो। बाइबल में आता है कि प्रभु ने हुक्म दिया कि प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। कुरान शरीफ में आता है कि रब ने कहा हो जा, यानी कुन, और रचना हो गई, यानी फयकून। यह कुन शब्द या आवाज का ही सूचक है। ये दोनों वर्णन कीता पसाओ एको कवाओ के साथ मिलते हैं। सूफी संतों फकीरों ने भी सौत यानी आवाज या कलमे से संसार की उत्पत्ति मानी है। नयाज बरेलवी कहते हैं कि कुल आलम सौत यानी आवाज, ध्वनि से अस्तित्व में आया है, और उस सौत या ध्वनि से ही सारा नूर प्रकट हुआ है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक काशी ने कहा है कि इसमें आजम यानी बड़ा नाम, बड़ा शब्द सभी लफ्जों और नामों का स्रोत है। वही सब वस्तुओं की आंतरिक असलियत है। यह इस्म या शब्द दरिया है और सारी कायनात इसकी लहरें हैं। पर इस रहस्य को वही जान सकता है जो हमारे घराने से हो, भाव जो हमारी तरह शब्द का अभ्यासी हो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विचार प्रकट किया है कि यूनानी और ईसाई संकल्प का लोगोस, वर्ड या शब्द, जो सृष्टि के आदि में था और जो सृष्टि का कर्ता बना, केवल अकाल पुरुष के ज्ञान का ही प्रतीक नहीं है, उसके भाणे या रजा का भी प्रतीक है। वर्तमान युग में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का सिद्धांत पेश किया है। वे कहते हैं कि एक शक्तिशाली धमाका हुआ, एक शक्तिशाली आवाज उठी जिसमें से सारी रचना प्रकट हुई। जो बात संत महात्मा हजारों वर्षों से कहते चले आ रहे हैं, वैज्ञानिकों ने भी उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। स्वामी शिव दयाल सिंह जी कहते हैं, धुन धधकार उठी इक भारी, सात सुरत रचना उनधारी। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने अंड ब्रह्मंड रचारी, शब्द से सात दीप नौ खंड बनारी। शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म कियारी, शब्द से चांद और सूर भयारी। सारी सृष्टि शब्द की शक्तिशाली ध्वनि या आवाज में से पैदा हुई है। यह वर्णन वैज्ञानिकों के वर्णन से पूरी तरह मिलता है। आधुनिक विज्ञान के युग में शब्द या नाम को एक शक्ति के रूप में समझ सकना ज्यादा आसान है। हम जानते हैं कि बिजली पैदा करने वाला पावर हाउस एक स्थान पर स्थित होता है, परंतु उसकी शक्ति यानी बिजली सैकड़ों हजारों मीलों तक पहुंचती है। यह एकमात्र सूक्ष्म अदृश्य शक्ति अनेक कार्य करती है। शब्द भी एक सूक्ष्म शक्ति है जो सबकी करता है।
सबका आधार है और सबके अंदर बाहर व्याप्त है। सूर्य आकाश में चमकता है, पर सारे सौर मंडल के वनस्पति संसार और प्राणी संसार का शारीरिक जीवन सूर्य के आधार पर कायम है। अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो क्षण भर में सारा सौर मंडल सुन्न हो जाएगा। जैसे एक सौर मंडल का सारा जीवन उस मंडल के सूर्य के आधार पर चलता है, उसी तरह सारे ब्रह्मांड का जीवन उस शब्द रूपी जीवनदाता सूर्य के आधार पर चलता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, शब्द सूर जुग चारे औधु, अर्थात शब्द रूपी सूर्य चारों युगों में सृष्टि का आधार रहा है। उस महाचेतन महासूक्ष्म शब्द रूपी सूर्य की प्रकाश की सूक्ष्म किरणें सृष्टि के कण कण का आधार हैं। पावर हाउस में जमा शक्ति निर्लेप है, पर कारखानों को चला रही वही शक्ति कर्ता रूप में सक्रिय है। आकाश में चमकता सूर्य निर्लेप है, पर उसकी जीवनदाता किरणें कर्ता हैं। पावर हाउस एक स्थान पर है, पर उसकी बिजली प्रत्येक स्थान पर पहुंचती है। सूर्य एक जगह है, पर उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। इस तरह परमात्मा निर्लेप भी है और कर्ता भी। शब्द उस निर्लेप निरंकार प्रभु का कर्ता रूप है। तिस्ते होए लख दरियाओ। दरियाओं का अर्थ केवल दरिया या समुद्र नहीं, बल्कि रचना का अनंत फैलाव है। जैसे ही परमात्मा की शक्ति सक्रिय हुई, अनंत प्रकार की सृष्टि अस्तित्व में आ गई। परमात्मा ने अनेक बार या रुक रुक कर रचना नहीं की। सृष्टि की पूर्ण प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण हो गई। जो कुछ बाद में होना था, उस कर्ता ने उसकी पूर्ण संभावनाएं एक ही बार में सृष्टि में शामिल कर दी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में उपजय नाम में बिनसै, नाम में सच समाये। जीव नाम या हुक्म द्वारा ही पैदा होता है, नाम या हुक्म द्वारा ही मरता है, और नाम या हुक्म द्वारा ही वाहेगुरु रूपी सत्य में समा जाता है। आप कहते हैं, उत्पत परलो सबदय होवै, सबदय ही फिर उपत होवै। अर्थात सृष्टि की रचना और उसका विनाश वाहेगुरु के नाम द्वारा ही होता है। फिर उसी नाम द्वारा दोबारा पैदाइश होती है। स्पष्ट है कि कवाओ, कुन, संकल्प, मौज, उदकरख, शब्द, नाम और हुक्म आदि सब पद अपने अपने ढंग से सृष्टि की रचना की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। यह सारी पौड़ी सिद्धांतमय है। इसमें परमार्थ के गूढ़ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। पर इस पौड़ी में यह पंक्ति उपदेश के रूप में प्रकट होती है। गुरु साहब कहते हैं, ए सर्वशक्तिमान निश्चल निरंजन, तेरे बारे में और तेरे किए के बारे में कुछ भी सोच सकना या कह सकना असंभव है। हमें चाहिए कि जो कुछ तू करता है उसको भला करके स्वीकार कर लें। हमें चाहिए कि मन बुद्धि और कल्पना की उड़ानें छोड़कर तेरे भाने में आ जाएं और अपनी सोच, रहनी और करनी को तेरी रजा के अधीन कर दें। पीछे कई बार चर्चा हो चुकी है कि भाने में आने का अर्थ जीवन में आने वाले सुखों दुखों को अकाल पुरुष की मौज समझकर खुशी से परवान कर लेना और लिव को नाम के साथ जोड़ना है। परमात्मा का भाना क्यों मानना है? गुरु नानक साहब उत्तर देते हैं, तेरा हुक्म पला तुद पावै। भाना मानने का क्या लाभ होगा? गुरु अमरदास जी उत्तर देते हैं, पाणे ते सब सुख पावै संतो, अंतै नाम सखाई।